हेलो गाइस, मेरा नाम रेशु जैन है। मैं सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट इंदौर का निदेशक हूं और मैं आज आपको MPPSC से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। चलिए, ये हमने देखा कि इतिहास से प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से इतने टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद हम पारंपरिक विषय को आगे बढ़ाते हुए दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरा भाग जो हम देखेंगे वह भूगोल का है। भूगोल को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, एक भारत का भूगोल और दूसरा विश्व का भूगोल। अगर हम भारत की बात करें तो भारत से प्रश्न जो बनते हैं वो बिल्कुल लाजमी प्रश्न है और हर परीक्षा में देखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भारत की नदियों से 100% प्रश्न बनता ही है, चाहे वो सिंधु नदी हो, गंगा नदी हो, गोदावरी हो, ब्रह्मपुत्र हो, कोई सी भी नदी हो सकता है वो इनका उद्गम स्थल या इनकी सहायक नदियाँ, यहाँ से प्रश्न बनना लाजमी है। हमेशा हर परीक्षा में नदियों से प्रश्न बनता है। अब चाहे वो इनकी परियोजनाएं पूछ ले या कुछ भी, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही बनते हैं। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स देखते हैं तो MPPSC हमेशा यहाँ पर कुछ पर्वत और कुछ पहाड़ी और कुछ श्रेणियों से भी प्रश्न बनाता है। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे प्रश्न बनना 100% तय है। एक ना एक प्रश्न तो जनजातियों से रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करती हैं या सर्वाधिक जनसंख्या में जनजाति निवास करती है। ऐसा प्रश्न यहाँ से इसलिए बन जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भारत की जलवायु, मौसम, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। अब वो चाहे आपसे पूछ ले कि मानसून शब्द किसका है, या फिर वो आपसे पूछ ले भारत की जलवायु कैसी है, या फिर वो आपसे पूछ ले कि भारत की जो जलवायु है वह किससे या किस मानसून से प्रभावित होती है, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून की सर्वाधिक शाखा कहाँ पर बारिश करती है। ऐसे प्रश्न भी वो आपसे पूछ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जलवायु, मौसम और भारत की कुछ नदियाँ, झीलें, पर्वत, पठार और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी ऐड होती हैं, जैसे कि जनगणना संबंधी प्रश्न। जनगणना संबंधी प्रश्न हमेशा ही आते हैं और कम से कम 2 प्रश्न तो यहाँ पर परीक्षा में होते ही हैं। अब वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना होगा कि केवल आप प्रथम राज्य ना पढ़कर दूसरा और तीसरा राज्य भी अवश्य पढ़ें, क्योंकि अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न दूसरे राज्य और तीसरे राज्य के साथ साथ क्रम भी पूछ लिया जा रहा है। इसलिए आपको ये प्रश्न का अवलोकन करना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं भूगोल के दूसरे भाग की। दूसरा भाग जो है वो विश्व भूगोल का है। विश्व भूगोल से कैसे प्रश्न बनते हैं इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विश्व भूगोल की बात करें तो सबसे पहले जो 7 महाद्वीप हैं, महाद्वीप में कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन से जीव किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न हमें महाद्वीप से जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, जैसे कि मान लीजिए कि विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, जैसे कि मान लीजिए कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है जहां पर बिल्कुल भी ज्वालामुखी नहीं है, या कौन सा महाद्वीप ऐसा है जहां पर बिल्कुल भी रेगिस्तान नहीं है, डेजर्ट नहीं है। तो ऐसे प्रश्न भी हमें महाद्वीपों से कलेक्ट कर लेना चाहिए। ऊंचा, बड़ा, लंबा, छोटा, ये जो विश्व के प्रथम स्थान या अंतिम स्थान में जैसे भी प्रश्न बनते हैं इसको हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद देखें तो इसी भाग में हम अगला टॉपिक देखते हैं तो ग्रह उपग्रह से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। विशेष रूप से आप ऐसे प्रश्न पढ़ सकते हैं कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है। ऐसे प्रश्न अगर आप ग्रह से तैयार कर लेते हैं, ग्रह उपग्रह, या अगर हम बात करें क्षुद्र ग्रह, जैसे क्षुद्र ग्रह जो हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। तो यहाँ पर हमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इनके बारे में भी थोड़ा सा अवलोकन कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं, आजकल एक नया ट्रेंड है MPPSC में, वो आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्नों को पूछने लगा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेट्रोलियम क्षेत्र, आप देखेंगे गत वर्ष के पेपरों में आपको मिला था कि राजतनुरा किस आर्थिक क्रिया के लिए और किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर था सऊदी अरब। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि लाली किस आर्थिक क्रिया के लिए है और किस देश में स्थित है, तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है ईरान। ऐसे प्रश्नों को आपको आर्थिक भूगोल में तैयार कर लेना है। या फिर हम बात करें कि सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है,
या सबसे ज़्यादा भंडार किस देश के पास हैं, या चांदी उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम आर्थिक भूगोल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इस भाग में हम दूसरे प्रश्नों पे भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि आर्थिक भूगोल के साथ साथ यहाँ पर भू आकृतिक भूगोल के प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। जैसे कि कौन सी आकृतियां हैं जो वायु के द्वारा निर्मित होती हैं, कौन सी आकृतियां हैं जो हिमनद के द्वारा निर्मित होती हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे जैसे इंसेलवर्ग क्या है, लुएस क्या है, बरखान क्या है, ये सभी भू आकृतियां होती हैं। इनके संबंध में विश्व भूगोल में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपके सहयोग के लिए समय समय पर और भी वीडियोस लाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें एमपी परीक्षा ऐप।